सबको जानकारी है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो ध्वनि है जिसने इस संसार की रचना की वो ओम है। और सर्वप्रथम गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो उसमें क्या कहा गया है कि ओम ही सर्वोपरि एक ईश्वरीय शक्ति है। ओम का अर्थ ये लिखा गया। आगे उसकी स्तुति की जाती है, जैसे किसी महान व्यक्ति की स्तुति की जाए कि ये व्यक्ति बहुत महान है, इसके अंदर ये खूबियाँ हैं, ये जनता का भला करता है, ये जनता के कष्ट मिटाता है। जैसे एक राजा होता है तो जनता का भला करता है, इसी तरह से जितने भी जीव आत्माएं इस धरती पर हैं उन सब का भला करने वाला कौन है? एक ओम। तो ये उसके आगे सब ओम के आगे जितने मंत्र हैं दुनिया के जिनके सर्वप्रथम ओम लगता है वो उसका अलग अलग भाव से उसका गान गाया गया है। जैसे गीता का अर्थ है जिसको गाया जाए, गीत। गीत हो गया गाना, तो गीता हो गया जिसको गाया जाए। जिस गाने को गाया जाए उसको गीता कहते हैं। तो गीता में सारा उपदेश जो है वो गाकर सुनाया गया है। कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सारा गीता का उपदेश सुनाया गया है और उसमें पूरी गीता में आप पढ़ो, कृष्ण ने कभी अपना नाम नहीं लिया कि मैं कृष्ण हूं, कभी भी नहीं है उसमें। लेकिन लोग पूजा कृष्ण की करते हैं, भक्ति की करते हैं। संसार का एक चलन है, ये मूल को छोड़ देता है, जिसको बीज मूल कहते हैं, वो छोड़ देता है। उससे जो पौधा निकलता है उसकी जो टहनियाँ पत्ते होते हैं उनको पकड़ लेता है। उनसे क्या होता है कि हम एक वृक्ष पर 1000 टहनी है, 1000 व्यक्ति एक एक टहनी पर कब्जा कर लेता है। वो पावरफुल होगा या वो व्यक्ति पावरफुल होगा जिसने उस जड़ से लेकर टाप तक कंट्रोल में करके रखा है। वो तो किसी भी टहनी से फल ले सकता है। जो मूल को जानता है वो किसी भी टहनी से फल ले सकता है। जिसने जिस टहनी पर कब्जा किया है उसी पर जो फल लगेगा वो उसी से लेगा। तो इसलिए संसार ने भिन्न भिन्न टहनियाँ, ये जितने आपके संप्रदाय हैं ये मूल की आगे ब्रांचेज हैं, छोटी 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 छोटी। हर ब्रांच पर किसी ने कब्जा किया है। और सनातन जो है, हिंदू कहते हैं हम सनातनी हैं, कहते हैं ना सनातन, ये सनातन के प्रतीक हैं। सनातन तो कहाँ से कहाँ है। सनातन तो पत्थरों पर विश्वास ही नहीं करता है, सनातन मंदिरों पर विश्वास नहीं करता है, सनातन ना तो गुरुद्वारों पर, ये तो बाद की खोज है। सनातन तो तब हुआ जिस दिन दुनिया बनी, तब तो मंदिर कोई नहीं था, तब कृष्ण भी नहीं था, तब राम भी नहीं था, तब पैगंबर भी नहीं था कोई, कबीर भी नहीं था, रविदास नहीं था, विवेकानंद, नानक, जितने भी महापुरुष हुए इस धरती पर कोई भी नहीं था ना। ये सब उसके बाद, धरती की रचना होने के बाद फिर इंसान ने एक अपनी खुद गर्जी समझ लिए। हो सकता है जिसने खोज की हो उसने खुद गर्जी के लिए नहीं की हो, लेकिन जब कोई भी चीज़ एक लेवल में उसकी पकड़ कहीं और होती है, जब वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है तो प्रथा में बदल जाती है। फिर उसके आगे पीढ़ी उसको मान्यता में ले जाएगी, उसके आगे प्रथा और मान्यता इतनी प्रबल होती जाएगी कि लोग सब कुछ भूल जाएंगे। फिर खाली वो किस में फंस जाएंगे? टहनियों में, पत्तों में, छिलकों में, लकड़ी जो मूल है उसको बांटने में। तो ये सारे का सिस्टम जो जितने भी संप्रदाय हैं, सनातन मूल है।
सनातन का अर्थ है जो बदल नहीं सकता है। तो हम किसी बच्चे की ध्वनि जन्म के समय नहीं बदल सकते हैं। आपके कितने संप्रदाय इस धरती पर पैदा हो जाएं, आपके कितने मत यहाँ आ जाएं, क्या वो एक बच्चे की आवाज़ को बदल सकते हैं? जब बच्चा माँ की कोख से बाहर आके श्वास लेता है, आवाज़ निकालता है, क्या कोई आदमी उस आवाज़ को बदल सकता है? आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो बदल पाए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मूल क्या है? मूल सनातन क्या है? प्राण, वायु और ध्वनि। अब जहाँ तक प्राण वायु का संबंध है हमारी धरती पर, प्राण वायु को कन्वर्ट किया जाता है प्राण शक्ति में, क्योंकि ये प्राण शक्ति से प्राण वायु कन्वर्शन हुई है जन्म के समय। हमारे भीतर तो प्राण शक्ति एंटर की ना, जीव आत्मा एक प्राण शक्ति है। वो जैसे टॉप से एंटर करके नीचे आती गई तो वो अपने जो भी उसका करैक्टर था जिस जिस पार्ट्स में, उस करैक्टर को अख्तियार करते हुए वो नीचे तक चली गई, फिर रिवर्स आई तो प्राण वायु बाहर गई और उसके साथ आवाज़ आई तो हमें जीवन मिला। इसलिए ओम को प्रणव कहते हैं। प्रणव का अर्थ है जीवन देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी पूरा गान गाया गया है। ओम भूर्भुवः भूर्भुवः, दुख निवारण करने वाला, सुख देने वाला, तत् सभी संसार से पार लगाने वाला, ये उसकी प्रशंसा की गई है। तो मूल देखो, ऐसे मंत्र बोलने से तो महामंत्र है ये, लेकिन फिर भी मालिक कौन है? ओम। इसलिए बच्चों को मैं कहता हूँ कि गायत्री मंत्र करें, और जो 12 साल से ऊपर हो जाता है बच्चा, फिर वो ओम की ध्वनि शुरू करे रोज। और फिर धीरे 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 ये जो जहाँ महा मंत्र और महा उसकी प्राण वायु की जो क्रिया कराई जाती है, सो हम ओम मैं हूँ, ये बहुत उच्च कोटि का मंत्र है जो हमें रूहानियत में ले जाता है। मूल मंत्र गायत्री भी रूहानियत में ले जाता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए गायत्री मंत्र बहुत महान क्रिया है, वो इसको आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आपकी सहायता कर सकता है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में। लेकिन ओम तो डायरेक्ट हमें हमारी मूलाधार से ऊर्जा को उठाता है। और सोहम ओम मैं हूँ, ये शांत भाव में करना है, इसमें कुछ करना नहीं, इसने आपकी श्वासों को नियंत्रण करना है। क्योंकि जब तक श्वास नियंत्रण नहीं होगी आपका मंत्र सिद्ध होगा ही नहीं। तो जब श्वास नियंत्रण में हो जाएगी तो ये मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाती है, क्योंकि प्राण जीवन है। इस प्रकृति में तो जीवन प्राण है ना, जो प्राण वायु है वही तो जीवन है। जैसे ही हमारी प्राण शक्ति कमज़ोर पड़ती है, शरीर ढीला हो जाता है। जैसे हम कहते हैं यार मेरे में कोई ऊर्जा नहीं रही, तो क्या नहीं रहा, वो प्राण शक्ति कम हो जाती है। तो उसको सक्रिय करने के लिए ऑटोमेटिक हमारे अंदर एक सिस्टम है, वो है प्राण वायु, जो सोहम ओम मैं हूँ के द्वारा रिवाइव कर देती है हमारे सिस्टम को। लेकिन करना पड़ेगा इसे रोज अभ्यास के तौर पर। और अल्टीमेट जब मैं कहता हूँ कि इसमें 4 क्रियाएं हैं, सर्वप्रथम ब्रीद इन, फिर स्टॉप इन, ब्रीद आउट, स्टॉप आउट। तो जिसके द्वारा हम ओम के उच्चारण से इसको अब करवाते हैं 4 क्रिया। ब्रीद इन किया, स्टॉप किया थोड़ा सा, फिर ओम को लंबा कर लिया, फिर ब्रीद इन किया, फिर स्टॉप किया, फिर ओम को लंबा कर लिया। तो इस क्रिया को, ये प्रथम क्रिया है हमारे मेडिटेशन की जो हम यहाँ करवाते हैं। और दूसरी क्रिया क्या है आपकी? सोहम ओम मैं हूँ। सो में श्वास को भरना है, आहम में छोड़ना है, ओम में फिर भरना है, मैं हूँ में फिर छोड़ देना है आपको। तो जीवन इतना सरल है, हमारे ब्रांचेज ने उसको मान्यताओं प्रथम में इतना बांध के इतना स्ट्रांग कर दिया है कि इंसान भटक चुका है।
क्योंकि मान्यता और प्रथा जब इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी परिपक्व हो जाती है, वो हिलने का नाम नहीं लेती है। फिर काल में इतनी शक्तियां आ जाती हैं, वो कहती है जो दुनिया कर रही है वो गलत है, तो तुम कर रहे हो वो ठीक है। तो जहां इस लाइन में तभी मैं कहता हूं एक ओंकार सच्चा गुरु और गुरु का सच्चा नाम है। ये नहीं कह रहा हूं बाकी नाम गलत है। गलत और ठीक के चक्कर में हमने पढ़ना नहीं। यहाँ पर ना कुछ गलत है ना कुछ ठीक है। जहाँ पर कुछ गलत भी नहीं है, कुछ ठीक भी नहीं है। कुछ लोगों को कुछ गलत लगता है, दूसरों को ठीक लगता है, दूसरों को वो गलत लगता है, उसको ठीक तो ये तो झगड़ा कभी खत्म ही नहीं ना होगा। ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा, द्वंद्व का, राग द्वेष का, विद्रोह का। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओम को करके अपने भीतर से अपने गुरु को जगाइए। आपके भीतर का गुरु आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देगा, और फिर उत्तर देते देते एक समय आ जाएगा, वो अंदर से ही आवाज आएगी, कहता कोई उत्तर नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो उत्तर तो तभी होगा जब प्रश्न होगा। फिर अंदर से ही आवाज आती है, अंदर का गुरु जाग जाता है, वो अंदर से ही जवाब देता है, कुछ गलत नहीं, कुछ ठीक नहीं। मौन, मौन में तो कुछ सवाल जवाब है ही। तो जब हम अंदर एक ओंकार की ध्वनि सुनते हैं, वो मौन में सुनते हैं। चलती वो शोर में भी है, लेकिन मौन में सुनने से आपको एक शांति, आनंद भीतर से मिलता है। तो फिर मैं चर्चा कर रहा था कृष्ण और उसकी अर्जुन के उपदेश की। अब कितना ज्ञान दिया उसने, 18 अध्यायों में ज्ञान देता गया, बताता गया, बहुत कुछ बताया। लेकिन अंत में उसने क्या कह दिया? 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कहा उसने? सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। उसने कोई नहीं कहा कृष्ण का जाप कर, उसने कोई नहीं कहा राम का जाप कर, किसी के जाप की बात ही नहीं की उसने। कहता है ये सारे तमाशे, धर्म, धर्म वहाँ ड्यूटी समझ लो, वहाँ चलन समझ लो। कहते ये सारे चलन, सारे ज्ञान जो तुम्हें मैंने दिए हैं वो छोड़, केवल केवल मुझ एक की शरण में आ जा। आम तो ये गया, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और जो सदा के लिए सुखी हो जाएगा। एक क्या है वो? जिस एक की बात कर रहा है कृष्ण, अर्जुन को बता रहा है। उसने अर्जुन का नहीं कहा मुझे एक, वो कृष्ण के लिए भी है, मुझे एक वही है जो अर्जुन के लिए है। हम सबके लिए भी वो एक ही है। ज्ञान तो बहुत है। तो जब तक हम ज्ञान की परिभाषा से आगे मुझे कौन है उसको जानो। भीतर बैठे हुए गुरु की बात कर रहा है अर्जुन, कृष्ण कह रहा है मुझे एक, वो मेरे अंदर एक ही है, वो दो नहीं है। उस एक की शरण में आ जाओ, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सदा के लिए सुखी है। फिर वो किसकी बात कर रहा है? अपनी बात नहीं कर रहा है। फिर वो कह रहा है मुझे एक। तो संसार को कोई देवी की मूर्ति, कोई कृष्ण की मूर्ति, कोई राम की मूर्ति, कोई मूर्ति, ये प्रतीक हो सकते हैं, रियलिटी नहीं। लेकिन दुनिया तो इन्हीं के भजनों में फंसी हुई है, दुनिया को इनकी गाथा में फंसी हुई है, दुनिया तो इनके ही चक्कर में फंसी हुई है। तो फिर मुझे एक को कैसे जान पाएंगे? आप दरख्त को हजारों शाखाएं हैं, हवा चलती है तो शाखाएं हिलती हैं, पत्ते हिलते हैं। आपको वहाँ अगर ठंडी हवा चलेगी तो आपको कुछ क्षण के लिए उसकी मौज मस्ती आएगी ना। लेकिन जो
जब वो हवा शांत हो जाती है, उस वृक्ष के नीचे बैठो तो आपका ध्यान लग जाता है। तो जब तक मूवमेंट है तब तक आप मजा तो ले सकते हो, ध्यान में नहीं जा सकते। इसलिए हमें अपनी मूवमेंट को, चाहे वो मन से हो, चाहे वो बुद्धि से हो, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो विचार से हो, वो मूवमेंट रहेगी। जब तक हर एक मूवमेंट ना थम जाए तब तक ध्यान नहीं लगता। तो रोज अभ्यास का अर्थ है कि हमारी दिनचर्या की मूवमेंट और इधर उधर की बातें जो हमारे दिमाग में समाज से मिलती हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलती हैं, दोस्तों मित्रों से मिलती हैं, या किसी और से मिलती हैं, उनसे बचिए, उनसे बचिए। नहीं तो क्या होता है, भजन करने वाला, मेडिटेशन करने वाला आदमी छोटी सी बात को लेकर भी काफ़ी दुविधा में चला जाता है कई बार, छोटी सी बात को भी, और कभी बहुत बड़ी बात होगी तब भी परवाह नहीं करेगा। तो इसलिए संसार के द्वंद्व भाव से निकलिए। दो का नाम संसार है, बहुत बार बताया मैंने। दो और दो से ज़्यादा संसार, और फिर दो में आना, दो से एक में आना, अपना आप, जिसमें शरीर का आभास भी नहीं रहता है, जिसमें शरीर का आभास भी नहीं रहता है, हमने उसमें अपने आप को स्थापित करना है। उसी का नाम ध्यान, उसी का नाम समाधि, उसी का नाम मौन, उसी का नाम मुझ एक से मिलने की बात है। तो इसलिए जब तक हम उस एक से ना मिलते हैं अपने आप में रहते हुए, तब तक विचार कभी ना कभी इधर उधर जुड़ जाएंगे और वो घुमा देंगे। इसलिए जीवन के रहते हुए मैं जो बता रहा हूँ आपको, जीवन आपको मिला है, इसको जीना सीख लीजिए। जीना आप किससे सीखेंगे? मेडिटेशन करेंगे, ध्यान, ज्ञान, कर्मयोग, ये सब जरूरी है। प्रकृति में हर चीज़ जरूरी है, लेकिन कहता रुकना कहीं नहीं है। तुम्हें गतिशील रहते हुए फिर एकांत में अपने आप में एकाग्रता में एक में जाना है। जब तुम एक में आ जाओगे तो फिर गीता का वो श्लोक जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, उसकी सार्थकता क्या है उसकी समझ आ जाती है। लेकिन दुनिया में कहीं कोई फलाना, कोई ये वो, कोई कहता है वहाँ वो निकला है, कहाँ कोई निकला है। कहाँ कोई नहीं निकलता है, सब कुछ तो तुम्हारे भीतर से ही तो निकलता है, बाहर कुछ नहीं निकलता है। तुम्हारे भीतर की माया ही बाहर फेंकी जाती है, तुम्हारे भीतर का ज्ञान ही बाहर आता है। इसलिए आपके पास सब कुछ होते हुए भी यू हैव टू गो फॉर मेडिटेशन डेली। आपको ध्यान रोज लगाना है, और ये क्रियाएं छूट जाती हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। जो खुद छूट जाए, जो खुद छूट जाए वो एक में चला जाएगा। छोड़कर आप कभी भी कुछ नहीं छोड़ पाओगे। आजमाइश करके देख लो, कुछ समय के लिए छोड़ दोगे। आप क्या छोड़ते हो? डॉक्टर ने कहा ये खाना छोड़ दो, छोड़ दिया। कितनी देर? महीना, 2 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल, चलो मरने तक ही छोड़ कर, उससे क्या होगा भाई? उससे तो कुछ होने वाला नहीं है ना, क्योंकि खाने पीने का लिंक आपके शरीर तक है, और शरीर का स्वस्थ रहना तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे दुनिया का बड़ा डॉक्टर आपके भीतर बैठा हुआ है, उस डॉक्टर से इलाज आप करवाते नहीं हो, क्योंकि वो डॉक्टर इलाज तब करता है जब तुम भीतर से जुड़ोगे। लेकिन इंसान का मन कमजोर है, एकदम बाहर के डॉक्टर को ढूंढता है, फिर उसके चंगुल में फंस जाता है। तो मैं नहीं कहता हूँ बाहर के डॉक्टरों को, वो भी एक विषय के डॉक्टर हैं,
लेकिन जिस विषय के डॉक्टर वो हैं उनको वहाँ तक ही सीमित रखते हुए एक डॉक्टर आपके भीतर है जो जीवन और मृत्यु को कंट्रोल कर सकता है। उस डॉक्टर से मिल लीजिए। उसी डॉक्टर की बात वो कृष्ण अर्जुन को कह रहा है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज अहम तो है व्या सर्व पाप्य मोक्षामि मा शुचः। संसार की कोई चीज़ जो है जहाँ खोज होती है जो भी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी खोज आपके भीतर आपके अपने आप में करनी है। जिस दिन अपने आप की खोज कर रहोगे, मेरा विचार है जो मैंने आज तक समझा है, किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। हम सब के भीतर एक ही गुरु बैठा हुआ है। हम सब के भीतर एक ही गुरु है, एक ओंकार। सच्चा गुरु सच्चे गुरु का नाम है, इससे ऊपर कोई नाम नहीं है। बाकी ये नहीं कहूँगा बाकी गलत है या ठीक है, नहीं। मैंने पहले भी कहा दुनिया में सब कुछ है, लेकिन जिस एक की बात कृष्ण ने की है वो यही है। नानक ने भी इसी एक की बात की है। तो इसलिए उस एक को जानने के लिए एक में ही लीन होना पड़ेगा, एक को ही समर्पण करना पड़ेगा। तो मेरा विचार है कि जीवन मुश्किल नहीं है, बड़ा सरल हो जाएगा। कुछ संसार की जो बाहर की बातें हैं वो छोड़नी पड़ेगी, छूट जाती हैं। नहीं भी छोड़ोगे खुद छूट हो जाती है। आप दांत चित्त होकर भजन करिए तो छूट जाएंगी, नहीं करोगे तो नहीं छूटेंगी। फिर स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर आओगे। ये जो मैं जिस सफ़र बता रहा हूँ, ये सफ़र सबको एक दिन पूरा करना है। इसी जन्म में कर लो तो बढ़िया है, नहीं करोगे तो फिर आना पड़ेगा। तो अगर इसी में पूरा कर लो तो अपनी इच्छा से आओ, अपनी इच्छा से जाओ। मेरा तो एक ही बात है, मैं कहता हूँ अगर इसी जीवन के रहते हुए मेहनत करो, कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आदमी जब किसी पर डिटर्मिनेशन कर ले तो कर सकता है, लेकिन डिटर्मिनेशन करना, अपने इरादे को, अपनी अकीदत को और अपने आप को अलग ना होना ही सार्थकता है। उससे जीवन सार्थक होगा, उससे जीवन सफल होगा, उससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति घट जाएगी, कंप्लीट रूपांतर हो जाएगा। ये मेरा जीवन का अनुभव है, अनुभूति है, इसलिए मैं आपके समक्ष वो बात रखता हूँ जो खुद मैंने जानी हो की। बाकी ग्रंथ तो बहुत लंबे चौड़े हैं, जो पढ़ पढ़ के जीवन गुजर जाएगा। हाँ, कुछ तोड़ के उसमें से हमारी लाइन में उतरते हैं, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो उस लेवल तक नहीं उतरती हैं। इसका मतलब उनमें मिलावट की गई है। तो जब किसी चीज़ में थोड़ी भी मिलावट की जाए तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये मिलावट वाला रास्ता है ही नहीं। ये तो प्योर है। अन्न में तो मिलावट करके वो करेगा, तो इसमें मिलावट करके तो बहुत आदमी कहीं से कहीं बिखर जाएगा। तो आज के हर धर्म में मिलावट हो चुकी है। क्यों? आप उस धर्म के नाम पर, उसके नाम पर बहुत सी जो गलत धारणाएं देकर इंसान को रिद्धियों सिद्धियों में फंसाया जा रहा है। उसको छोटी जी कोई दिक्कत है, उसको कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो। तो बहुत से स्थान बन गए हैं जिनकी मान्यताएं बढ़ती जा रही हैं। और आज मैं सुन रहा था कि इंडिया में जितनी नदियां हैं उनमें ऑक्सीजन कम होती जा रही है। देखो, जो सबसे पूरी दुनिया में सबसे जहाँ नदियों को ही महत्ता दी गई, तो उसी देश में अगर उस नदियों में ऑक्सीजन कम हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? पोल्यूशन, भ्रष्टाचार। उसे रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है। नशा, क्राइम, खुदगर्जी, एक दूसरे को नीचे लगाना। जहाँ नदियों को पूजा जाता हो उस देश में अगर ऐसा करैक्टर है तो नदियों को पूजने का फायदा क्या है? कोई नहीं। जस्ट टू बी फूल द मासेस। और जनता
भेड़ चाल है वो भेड़ चाल में बह जाती है। क्यों कि उनका लीडर भेड़ चाल में होगा तो जनता भी भेड़ चाल में चलेगी। इसलिए कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता है। जो कुछ पाना है आपने अपने आप से पाना है। जो कुछ पाना है अपने आप से पाना है और करके पाना है। बिना किए कुछ होगा ही नहीं। इसलिए गो फॉर मेडिटेशन डेली। और उसमें सबसे बड़ा नाम एक ओंकार सच्चे गुरु का सच्चा नाम है। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए उस एक में ही जिस पूर्ण विश्वास, खाली विश्वास नहीं, विश्वास तब करिए जब इसको करके देखिए। दिक्कतें जरूर आएंगी क्योंकि रास्ता आसान होते हुए भी आसान नहीं है। एक तो हम एक नियम नहीं बनाते हैं अपना। संडे को यहाँ आना होता है। आप खुद अपने आप को सारे पूछिए कि कौन आदमी कितनी लगन से और समय में पहुँचता है कि नहीं। तो इसलिए जब तक हम किसी चीज़ को एक कायदेबद्ध तरीके से, उसमें विश्वास तो बात की बात है, करते ही नहीं है, करते ही नहीं है, तो हमारी जो लाइन है वो उथल पुथल हो जाएगी। जो क्रिया की विधि मैं बताता हूँ अगर वो नहीं करोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, उस लेवल तक तो कोई पहुँचा नहीं जो मरा मरा कह के भी राम को पालेगा। जब उस लेवल पर पहुँच जाओ तो फिर करने की जरूरत नहीं है। फिर सत्संग भी आने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ध्यान ना ज्ञान। फिर मुझे एक जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा है वो आपके भीतर से भी आप अपने आप को अगर मन भटकता है तो उसको कहो मेरी शरण में आ जाओ। अपने आप को कह सकते हो, मन को कहो छोड़ धर्म को, मुझ केवल एक ही शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूँगा। तो ये सारी की सारी बात किसी और की नहीं है, ये हर इंसान की है। हर इंसान के अंदर दो गुरु नहीं हो सकते। बाहर करोड़ों गुरु बना लो तुम, बाहर तो आपको करोड़ों गुरु मिल जाएंगे, भीतर का एक ही गुरु है हम सब के भीतर। उस भीतर के गुरु से मिल लो, वो तभी मिलेगा जब तक तुम एक मंत्र जो मूल है, जो प्रकृति में जन्म के समय हमें मिला है, प्राण वायु और एक ओम, बस खत्म कहानी। ये तो आपको जन्म से मिला है, समाज ने, हमारे बड़ों ने हमें भड़का के इधर उधर घुमा दिया है। क्यों? वो खुद इस मूल मंत्र से हटते हुए, जैसे मैंने कहा कि वृक्ष की शाखाओं में लीन हो गए, पत्तों में लीन हो गए, फल में लीन हो गए। तो जब मूल है तो कहता पत्ते भी हैं, फल भी है, तो फिर सब कुछ है, फूल भी है, फल भी है, पत्ते भी है, जो मर्जी ले लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फालतू में कुछ मत डिमांड रखना, जितनी ज़रूरत है। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, मैं इसमें फालतू की अभी की गुंजाइश, कल की नहीं। लेकिन जहाँ के जितने ये बिजनेसमैन हैं वो कैसे करते हैं, आपको अपने फ्यूचर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, फ्यूचर में धन कैसे कमाना है, आज तो यही सारी दुआएं दी जा रही है। क्या विद्या दी जा रही है? क्या इनको पूछा जाए जो कल परसों चौथ आने वाले की बात करते हैं, क्या इनको पता है व्हाट विल हैपन जस्ट नाउ? वो बताएं। फिर जरूर कहेंगे मुझे 200 साल जिंदा रहना है, तो तब भी जरूरत नहीं है 200 साल का जमा करने के लिए। आज को आज में जीना है तो आज वो हो जाता है। तो इसलिए हम भजन में क्यों नहीं उतर पाते? क्योंकि हमारी प्लानिंगें होती हैं, क्योंकि हमारे मन के विचार होते हैं। प्लानिंग छोटी हो या बड़ी हो, प्लानिंग तो प्लानिंग है ना। इसलिए ना प्लानिंग बनाओ, ना दिमाग को दौड़ाओ, ना बुद्धि को चलाओ, शांत रहो और अपने आप में रहो और कर्म करो। कर्म से मैं कभी भी कहता हूँ मत बंद करो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, सफल और सरल गुजर जाएगा। और आपके भीतर बैठा हुआ गुरु आपकी 24 घंटे रक्षा करता है, 24 घंटे मदद करता है। शरीरधारी को तो पहुँचना है, आप स्वयं शरीरधारी हो।
हर इंसान के पास दोनों चीज़ें हैं, शरीर भी है और गुरु भी है। तो यहाँ शरीर से काम लेना शरीर करेगा, जहाँ गुरु ने करना गुरु ने करना। किसी और को पुकारने की जरूरत नहीं है। जो जन्म के समय पुकारा गया है वही हम सब लोग। तो यही एक ध्वनि है व्याकरी में, फिर मध्य में अपश्यंती में जैसे जैसे रूपांतर होता है ये ध्वनि का भी रूपांतर होता जाता है। यही एक सत्य है जिसे मैंने जाना है, आप भी जानिए। ओम ओम ओम।